कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू और हरियाली से भरे खेत इंसान को जीने का सच्चा अर्थ सिखाते थे। लेकिन हर कहानी का रंग हरियाली जितना चमकीला नहीं होता। कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो अंधेरों और संघर्षों में लिपटी होती हैं। ये वही कहानी है, एक ऐसे बच्चे की जिसने अपनी मासूम आंखों से बचपन में ही दुख और दर्द को देखा, जिसने भूख और बेबसी के कांटे अपने नन्हे पैरों से चुने और जिसने अकेले ही जिंदगी की कठिन डगर पर चलने की ठानी। वो बच्चा न जाने क्यों जन्म से ही लाचारियों का बोझ उठा लाया था। जन्म लेते ही उसकी माँ ने अंतिम सांस ली और बाप पहले ही किसी बीमारी से चल बसा था। गांव वालों ने कहा, ये बच्चा अशुभ है, इसने जन्म लेते ही अपने माता पिता को खो दिया। लेकिन किस्मत के फैसले कौन बदल सकता है? बच्चे की मासूम आंखें कहाँ समझ पाती कि ये दुनिया कितनी बेरहम और निर्दयी है। गांव के कुछ लोग उसे अपने साथ रखने लगे। कोई उसे दिन भर खेत में घुमाकर रोटियों के टुकड़े देता, कोई झोंपड़ी में सोने की जगह दे देता। पर सच कहा जाए तो वो किसी का भी नहीं था। न घर उसका था, न परिवार। उसका जीवन उसी बिखरे पत्ते की तरह था, जिसे हवा जब चाहे जिस ओर चाहे उड़ा ले जाए। बचपन के दिनों में उसने भूख का स्वाद उतना चखा जितना दूध या रोटी का नहीं। कई बार गांव की गलियों में दौड़ते बच्चों को देख वो ठिठक जाता। उनके हाथों में खिलौने होते, उनके पैरों में चप्पलें होती और चेहरे पर हंसी खिली होती, लेकिन उसकी हथेली खाली होती, पैरों में नंगेपन की चुभन और चेहरे पर उदासी की रेखाएं। रातें तो और भी कठिन होती, जब सारा गांव अपने घरों में चूल्हे की आंच पर बनी रोटियां खाकर चैन से सो जाता, वो बच्चा किसी पेड़ के नीचे, किसी टूटे छप्पर के पास या सूनी पगडंडी पर पड़ा रहता। पेट में भूख की आग जलती रहती और आंखों से आंसुओं की धार बहती रहती। धीरे धीरे उसने दुनिया को और गहराई से देखना शुरू किया। वो समझने लगा कि इंसान की पहचान उसके पास कितनी दौलत है या कौन उसका सहारा है उससे होती है। जिनके पास परिवार है, रिश्ते हैं, उनके लिए दुनिया नरम होती है, लेकिन अनाथ के लिए ये दुनिया पत्थरों से भी ज्यादा कठोर। दिन गुजरते गए और बच्चा बड़ा होता गया, लेकिन बड़ा होना उसके लिए किसी वरदान की तरह नहीं था। उम्र बढ़ने के साथ भूख और जिम्मेदारियां और बड़ी होती गईं। गांव के कुछ लोग उसे खेतों में मजदूरी के लिए बुलाने लगे। हाथों में छाले पड़ जाते, पीठ पर दर्द की लकीरें बन जाती, लेकिन शाम को बदले में मिलते तो बस कुछ सूखी रोटियां और अधूरी मुस्कानें। वो बच्चा कभी कभी तालाब के किनारे बैठकर सोचता कि काश उसके भी माता पिता होते, काश कोई उसे पुकारता, उसका नाम लेकर दुलारता। लेकिन किस्मत की बेरहम रेखाएं इंसान की चाहतों से कहीं बड़ी होती हैं। उसके पास न घर था, न सहारा, केवल दिल की गहराइयों में पलते सपने थे और आंखों में भरे आंसू। साल दर साल उसकी जिंदगी ऐसे ही बीतती रही। दूसरों की दया पर पलते हुए उसने सीख लिया था कि जीने के लिए कोई ठिकाना नहीं चाहिए, बस जिद चाहिए। उसने छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिया, किसी की गाय चराना, किसी के खेत में पानी देना, किसी की दुकान पर झाड़ू पोछा करना। बदले में उसे कभी खाना मिलता, कभी फटे पुराने कपड़े, लेकिन मन के भीतर कहीं न कहीं ये टीस हमेशा रहती कि उसका कोई नहीं है। वो बच्चा अब समझ चुका था कि जिंदगी को केवल आंसुओं से नहीं जिया जा सकता। उसने अपने मन को पत्थर की तरह मजबूत बनाना शुरू कर दिया। भूख जब सताती तो आंसुओं को दबा देता, अपमान जब मिलता तो सह लेता, लेकिन भीतर ही भीतर वो एक गहरी आग संजोए रहता, एक ऐसी आग जो उसे जीने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। उसकी आंखों में अक्सर ये सवाल तैरता रहता, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब उसे भी सम्मान मिलेगा, जब लोग उसे तिरस्कार की नजर से नहीं बल्कि प्यार से देखेंगे? लेकिन इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह उठकर मेहनत करता, दिन भर की धूल और पसीना अपने कपड़ों पर सहता और रात को फिर किसी कोने में सो जाता। उसकी जिंदगी का हर दिन एक संघर्ष था, हर रात एक परीक्षा। लेकिन संघर्षों में पला वही बच्चा धीरे धीरे अपने भीतर एक अलग ही जज्बा पैदा कर रहा था। वो जानता था कि उसका कोई नहीं है, लेकिन वो ये भी जान चुका था कि इंसान अगर चाहे तो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। और यही सोच उसे धीरे धीरे उस राह पर ले जा रही थी जहां से उसकी असली जीवन यात्रा शुरू होने वाली थी। जीवन की ठोकरें अक्सर इंसान को या तो तोड़ देती हैं या फिर गढ़ देती हैं। उस अनाथ बच्चे के साथ भी यही हो रहा था। बचपन से ही भूख,
ठंड और अपमान ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि वो छोटी छोटी तकलीफों से घबराता नहीं था। लेकिन ये मजबूती उसकी आंखों की मासूमियत छीन ले गई थी। उसकी उम्र के बाकी बच्चे जहां खेल कूद और सपनों की दुनिया में जीते, वहीं वो अपने दिन पेट भरने और रात काटने की जुगत में गुजार देता। गांव के मेले, त्योहार और शादियां उसके लिए हमेशा किसी दूर के सपने जैसे थे। जब सब लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते, वो किसी कोने में खड़ा होकर बस देखता रहता। उसकी आंखों में चमक तो होती, पर दिल में कसक और गहरी होती चली जाती। वो जानता था कि वो भीड़ का हिस्सा नहीं है, सिर्फ दर्शक है। धीरे धीरे उसने मेहनत को अपनी आदत बना लिया। दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, मवेशियों को चराता, लकड़ी बीन कर लाता और बदले में थोड़े बहुत दाने मिल जाते। लेकिन जितना कमाता, उससे जिंदगी की आग बुझती कहाँ। कभी कभी उसे कई दिनों तक अधपेट रहना पड़ता। लेकिन एक बात थी, वो कभी चुपचाप हार मानकर बैठता नहीं था। उसके भीतर कहीं एक गहरी जिजीविषा थी जो उसे हर बार उठ खड़ा करती। शायद यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। समय के साथ वो बच्चा किशोरावस्था में पहुंच गया। चेहरे पर थोड़ी कठोरता, शरीर पर मेहनत की लकीरें और आंखों में संघर्ष का अनुभव साफ झलकने लगा। अब वो छोटे मोटे कामों से आगे बढ़कर बड़े खेत मालिकों के लिए भी काम करने लगा। सुबह से शाम तक खेत जोतना, बैलों को संभालना, पसीने से तरबतर होकर मेहनत करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन जितनी मेहनत करता, उसके हिस्से में सम्मान उतना ही कम आता। लोग उसे हमेशा अनाथ कहकर पुकारते। उसके नाम से ज्यादा उसकी पहचान यही बन चुकी थी। वो जितना अंदर से खुद को मजबूत करने की कोशिश करता, बाहर से उतना ही अकेला और उपेक्षित महसूस करता। कई बार वो सोचता कि अगर पढ़ाई कर पाता तो शायद जिंदगी बदल जाती। स्कूल के दरवाजे उसके लिए खुले थे, लेकिन फीस और किताबें उसके लिए बहुत बड़ी चीज थीं। अक्सर वो स्कूल के बाहर खड़ा होकर बच्चों को देखता जो किताबों से भरे बैग लेकर अंदर जाते और मास्टर जी से पढ़ाई करते। उसका मन तड़पता, लेकिन मजबूरी उसे पीछे खींच लेती। समय की धारा किसी के लिए नहीं रुकती। उसके दिन, महीने और साल यूं ही गुजरते गए। लेकिन धीरे धीरे उसने ये समझ लिया था कि जीवन में आगे बढ़ना है तो सिर्फ मेहनत ही सहारा है। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई सहारा उसके पास नहीं था। उसके कदम उसके अपने थे और उसकी यात्रा भी उसकी अपनी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। बारिश न होने से खेत सूख गए, अन्न की कमी हो गई और लोगों के घरों में भूख का संकट गहराने लगा। जो लोग पहले उसकी मदद कर देते थे, वे भी अब अपने परिवार को संभालने में लगे। यह समय उसके लिए सबसे कठिन साबित हुआ। खाने को कुछ न मिलता, काम भी नहीं मिलता। कई बार उसने सिर्फ पानी पीकर दिन गुजारे। उसके शरीर की हड्डियां बाहर झलकने लगीं, लेकिन उसके हौसले नहीं टूटे। उसी समय उसने तय किया कि अब उसे गांव की सीमाओं से बाहर जाना होगा। ये सोचकर उसने अपना छोटा सा झोला उठाया और बिना किसी दिशा के पैदल ही निकल पड़ा। उसके पैरों के नीचे धूल भरी पगडंडियां थीं, सिर पर तपता सूरज था और दिल में एक उम्मीद कि शायद कहीं न कहीं उसकी जिंदगी का नया रास्ता खुलेगा। रास्ते कठिन थे। कई रातें उसने सुनसान सड़कों पर गुजारी, कभी पेड़ के नीचे, कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर, लेकिन उसने सफर नहीं छोड़ा। धीरे धीरे वो पास के कस्बे तक पहुंच गया। कस्बा गांव से अलग था। यहाँ चहल पहल थी, लोग जल्दी जल्दी भागते थे, दुकानों पर भीड़ होती थी और काम की संभावनाएं भी अधिक थीं। लेकिन कस्बे की भीड़ में अकेले खड़ा वो बच्चा और ज्यादा तन्हा लगने लगा। यहाँ कोई उसे जानता नहीं था, कोई उसकी हालत से वाकिफ नहीं था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने कस्बे में छोटे मोटे काम पकड़ने शुरू किए। कभी होटल में बर्तन धोना, कभी ढाहे पर झाड़ू लगाना, कभी किसी दुकान पर सामान ढोना। बदले में उसे कुछ पैसे और खाना मिल जाता। यह जीवन गांव से थोड़ा बेहतर था, लेकिन संघर्ष कम नहीं हुआ। अब उसके पास पहली बार अपने हाथ में कुछ रुपए आने लगे। भले ही वो रकम बहुत छोटी थी, लेकिन उसके लिए ये किसी खजाने से कम नहीं थी। उसने इन पैसों को बचाना शुरू किया। चिल्लर और छोटे नोटों को वो एक पुराने कपड़े में बांधकर अपने पास रखता। यह उसकी मेहनत की कमाई थी और शायद उसकी जिंदगी बदलने का पहला कदम भी। कस्बे में उसने पहली बार किताबें खरीदी। पुरानी किताबों की दुकान से उसने सस्ते दाम पर कुछ किताबें ले लीं। पढ़ाई करने का उसका सपना भले ही अधूरा था, लेकिन उसने खुद से ही सीखना शुरू कर दिया।
रात को काम से लौटकर वो किसी लैंप पोस्ट की हल्की रोशनी में बैठ जाता और किताबों को पलट पलट कर पढ़ता। धीरे धीरे उसने अक्षर पहचानना, लिखना और गिनती करना सीख लिया। यह उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। अब उसे लगने लगा कि वो भी किसी दिन कुछ बन सकता है। लेकिन किस्मत हमेशा आसान नहीं होती। उसकी मेहनत और लगन ने उसे आगे बढ़ने की राह दिखाई, पर दुनिया की तिरस्कार भरी निगाहें अब भी उसका पीछा करती। कई लोग उसे छोटा समझकर हुक्म चलाते, कई बार उसे गालियां दी जाती, कई बार मार भी पड़ती, लेकिन उसने ये सब सह लिया, क्योंकि अब उसके दिल में ये विश्वास जन्म ले चुका था कि अगर वो डटा रहा तो एक दिन उसका समय जरूर बदलेगा। वो अनाथ बच्चा जो कभी गांव की गलियों में भूख से तड़पता था, अब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसके पास अब भी न घर था न परिवार, लेकिन उसके भीतर अब एक सपना था, खुद को साबित करने का सपना, सम्मान पाने का सपना और वो जिंदगी जीने का सपना जो शायद उसने कभी अपनी माँ बाप की आंखों में देखी होगी। ये सफर आसान नहीं था, पर उसकी जिजीविषा उसे हर बार आगे धकेलती और इसी तरह उसके जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हुआ, कस्बे की गलियों में संघर्ष, मेहनत और धीरे धीरे उगते सपनों का। कस्बे की गलियों में बिताए हुए दिन उस अनाथ बच्चे के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। दिन भर काम करके जब वो थका हारा लौटता तो रात की अंधेरी गलियों में एक दीपक की लौ जैसी उम्मीद उसके भीतर चलती रहती। वो जानता था कि उसकी दुनिया में अंधेरे बहुत हैं, लेकिन अगर वो हार मान लेगा तो ये अंधेरे हमेशा कायम रहेंगे। कस्बे की भीड़ भाड़ में उसने बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। उसने सीखा कि अपमान को निगलना भी उतना ही जरूरी है जितना रोटी खाना। और सबसे बढ़कर उसने ये सीखा कि अगर इंसान के भीतर सपने जीवित हैं, तो हालात चाहे जितने कठिन क्यों ना हो, रास्ते खुद खुल जाते हैं। धीरे धीरे उसके पास थोड़ी थोड़ी बचत होने लगी। जितना वो कमाता उसमें से कुछ अपनी भूख मिटाने में लगाता और बाकी को संभाल कर रख लेता। पैसों की उस छोटी सी पोटली में उसकी मेहनत का पसीना, उसकी नींदहीन रातें और उसकी अधूरी इच्छाएं सब बंधी हुई थीं। कभी कभी वो कस्बे की बड़ी सड़कों पर जाता, जहां अमीर लोग घोड़ा गाड़ी या साइकिल पर चलते। बच्चों के हाथों में अच्छे कपड़े और मिठाइयाँ होती। उनकी हंसी और ठहाकों में उसे अपना बचपन याद आता, जो उसने कभी जिया ही नहीं था। लेकिन अब वो इन सब नज़ारों से टूटता नहीं था, बल्कि वो उन्हें देखकर और ज्यादा मेहनत करने की ठान लेता। उसकी पढ़ाई भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो किताबों से दोस्ती कर चुका था। पढ़ाई के दौरान उसे ये एहसास हुआ कि ज्ञान इंसान को भले ही तुरंत रोटी न दे, लेकिन आगे चलकर वही रोटी दिलाने का रास्ता बनाता है। अब उसकी रातें सिर्फ भूख और दर्द में नहीं बीतती थीं। कई बार वो अपनी किताबों में खो जाता और उन शब्दों में अपनी दुनिया बना लेता। लेकिन जिंदगी का सफर सीधा नहीं था। कस्बे के ही एक ढाबे पर वो काम करता था। बर्तन धोने, फर्श साफ करने और ग्राहकों के पीछे दौड़ने के बदले में उसे खाना और थोड़ा पैसा मिलता। यही उसका सहारा था। लेकिन एक दिन ढाबे के मालिक ने उसे झूठे इल्जाम में निकाल दिया। पैसे कम देने के बावजूद जब उसने हिम्मत करके अपने हक की बात कही, तो मालिक ने उसे चोरी का दोषी ठहरा दिया और गुस्से में बाहर निकाल दिया। उस दिन उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन वो चुप रहा। वो जानता था कि इस दुनिया में गरीब और अनाथ की आवाज कोई नहीं सुनता। लोग हमेशा ताकतवर का साथ देते हैं। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी जिद जाग उठी। उसने सोचा, अगर आज वो टूट गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने हिम्मत जुटाई और कस्बे में फिर से काम की तलाश शुरू की। कई जगह ठुकराया गया, कई जगह गालियां मिली, लेकिन आखिरकार उसे एक छोटी सी दुकान पर काम मिल गया। ये दुकान कपड़े सिलने वाले दर्जी की थी। दर्जी बूढ़ा था और काम ज्यादा नहीं कर पाता था, तो उसने इस बच्चे को अपने पास रख लिया। यहीं से बच्चे की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। दर्जी का काम आसान नहीं था। सिलाई सीखने में समय लगता, धागे और कपड़े को संभालना धैर्य मांगता। लेकिन उस अनाथ ने अपनी आदत के मुताबिक मेहनत और लगन से सब सीख लिया। वो दिन रात दुकान पर लगा रहता। धागे में सुई पिरोना, पैबंद लगाना, मशीन चलाना, सब धीरे धीरे उसके लिए आसान हो गया। इस काम से उसे दो फायदे हुए। एक तो उसे रोजाना का खाना और रहने की जगह मिल गई। दूसरा, वो धीरे धीरे एक हुनर सीखने लगा। अब उसे समझ आने लगा कि अगर कोई कौशल इंसान के पास है तो वो कभी भूखा नहीं रह सकता। कस्बे के लोग भी अब उसे जानने लगे। वो अब सिर्फ अनाथ नहीं था, लोग उसे उस दुकान के लड़के के रूप में पहचानने लगे। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहली बार उसे सिर्फ उसकी कमी से नहीं बल्कि उसके काम से पहचाना जा रहा था। लेकिन जिंदगी अब भी आसान नहीं थी।
मेहनत के बीच उसका स्वास्थ्य अक्सर बिगड़ जाता, कभी तेज बुखार चढ़ जाता, कभी भूख के कारण कमजोरी हावी हो जाती। ऐसे समय में उसे और भी ज्यादा एहसास होता कि उसका कोई नहीं है। जब लोग बीमार होते हैं तो परिवार उनकी देखभाल करता है, लेकिन उसके पास न माँ थी, न पिता, न भाई, न बहन। वो बीमार हालत में अकेले ही कोने में पड़ा रहता और अपनी तकलीफ खुद सहता। कभी कभी वो आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या ऊपर वाला भी उसे भूल चुका है? क्या उसका कोई हक नहीं कि उसे भी प्यार और सहारा मिले? लेकिन फिर उसके भीतर की वही जिद उसे जवाब देती, अगर वो हारेगा तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए चाहे जितना भी दर्द हो उसे आगे बढ़ना ही होगा। दिन, महीने और साल बीतते गए। वो बच्चा अब जवानी की दहलीज पर था। चेहरा गंभीर, आंखों में गहराई और हाथों में हुनर। अब वो अच्छा दर्जी बन चुका था। लोग उसके काम की तारीफ करने लगे थे। धीरे धीरे उसने थोड़े पैसे भी जोड़ लिए। अब उसने एक नया सपना देखा, अपनी छोटी सी दुकान खोलने का सपना। ये सपना उसके लिए किसी मंदिर की घंटी जैसा था, जो उसके दिल की गहराइयों में गूंज रहा था। लेकिन सपना पूरा करना आसान नहीं था। दुकान के लिए पैसे चाहिए थे और उसके पास जितनी बचत थी वो बहुत कम थी। उसने और मेहनत करनी शुरू कर दी। दिन रात काम करता, नींद और थकान को नजरअंदाज करता। वो जानता था कि ये संघर्ष उसकी आजादी की लड़ाई है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके पास इतनी रकम इकट्ठा हो गई कि वो कस्बे की एक छोटी सी गली में किराए पर दुकान ले सके। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। जब उसने अपनी छोटी सी दुकान खोली तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस गर्व और संतोष के थे जो शायद उसने पहली बार महसूस किया था। उसकी आंखों के सामने उसका बचपन घूम गया, गांव की गलियां, भूख की रातें, अपमान के दिन, और आज वही बच्चा अपने पैरों पर खड़ा था। उस दुकान पर उसने मेहनत की, पसीना बहाया और धीरे धीरे लोग उसकी कला के कायल हो गए। अब लोग उसे इज्जत से देखते, उसके काम की तारीफ करते। वो जानता था कि ये सब उसकी मेहनत का फल है, लेकिन फिर भी उसके दिल के किसी कोने में एक खालीपन बना रहा। दुकान थी, काम था, इज्जत थी, पर परिवार अब भी नहीं था। वो अकेलेपन की उस चुभन से कभी नहीं बच सका। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो अपने जीवन को संघर्ष और अधूरेपन से नहीं, बल्कि मेहनत और सपनों से परिभाषित करेगा। और इस तरह उसकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई, जहां उसने भूख और बेबसी से निकलकर सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। छोटी सी दुकान खोलने के बाद उस अनाथ युवक की जिंदगी ने पहली बार एक नया रंग देखा। अब उसके पास न सिर्फ रोजगार था, बल्कि समाज में एक पहचान भी बनने लगी थी। लोग उसे काम के लिए ढूंढते, उसकी तारीफ करते, और सबसे बड़ी बात ये कि अब उसे अनाथ कहकर नहीं, बल्कि एक मेहनती दर्जी के नाम से पहचाना जाने लगा। लेकिन जिंदगी की तस्वीर पूरी तरह कभी भी साफ नहीं होती। उसके भीतर अब भी एक खालीपन था। दुकान पर काम करते समय जब कभी कोई माँ अपने छोटे बच्चे के लिए कपड़े सिलवाने आती और बच्चे की मासूम हंसी पूरे माहौल को भर देती, तब उसके दिल में एक दर्द उभर आता। उसे लगता, काश उसकी भी माँ होती, काश कोई उसे भी ऐसे प्यार से पुकारता। उसकी दुकान अब कस्बे की भीड़ भाड़ में धीरे धीरे मशहूर होने लगी थी। लोग कहते, उसके हाथों में जादू है। किसी भी पुराने कपड़े को वो ऐसे सी देता कि नया लगने लगता। शादी ब्याह के मौसम में तो उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती। वो दिन रात काम करता, पसीना बहाता, लेकिन चेहरे पर हमेशा संतोष की हल्की मुस्कान रहती। समय बीतता गया। अब वो युवक अपनी मेहनत से कस्बे में सम्मानित हो गया था। जो लोग पहले उसे तिरस्कार की नजर से देखते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करते। ये बदलाव उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन उसका जीवन संघर्ष की कहानी भर ही नहीं था। ये कहानी धीरे धीरे दूसरों के लिए प्रेरणा बनने लगी थी। उसने देखा कि कस्बे और आसपास के गांवों में कई बच्चे ऐसे थे जो अनाथ या गरीब थे और जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिला। उन बच्चों को देख उसे अपना बचपन याद आता। वही भूख, वही बेबसी, वही तिरस्कार। वो ये सोचकर कांप उठता कि कहीं उनका जीवन भी उसी की तरह संघर्षों में डूबकर रह न जाए। इसी सोच ने उसके भीतर एक नया सपना जगाया। उसने तय किया कि वो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी कुछ करेगा। अब वो अपने काम से जितनी भी कमाई करता, उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाने लगा।
धीरे धीरे उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा उन गरीब और अनाथ बच्चों की मदद में लगाना शुरू किया। कोई बच्चा भूखा होता तो उसे खिलाता, कोई फटे कपड़े पहनता तो उसे सिल कर देता, और किसी को किताबों की जरूरत होती तो पुरानी किताबें खरीद कर दे देता। यही काम उसकी जिंदगी का नया मकसद बन गया। धीरे धीरे कस्बे में लोग उसकी इस आदत के बारे में जानने लगे। लोग कहते, ये युवक सिर्फ दर्जी नहीं बल्कि इंसानियत का असली उदाहरण है। उसकी तारीफ दूर दूर तक होने लगी। कई लोग उसकी मदद करने आगे आए। वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद वो युवक अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां से वो औरों की जिंदगी बदल सकता था। उसने कस्बे के किनारे एक छोटा सा घर खरीदा। ये घर उसकी मेहनत की कमाई से बना पहला आशियाना था। जब उसने उस घर की दहलीज पर कदम रखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू उन अनगिनत रातों की याद थे जब वो सड़कों पर भूखा सोया था, जब उसने पेड़ों के नीचे ठंडी रातें काटी थीं। अब आखिरकार उसके पास भी एक घर था जिसे वो अपना कह सकता था। लेकिन उसका सपना सिर्फ घर तक सीमित नहीं था। उसने उस घर का एक हिस्सा गरीब और अनाथ बच्चों के लिए खोल दिया। धीरे धीरे वहाँ ऐसे बच्चे आने लगे जो सहारे की तलाश में थे। वो उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता, उनके कपड़े सिलता और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करता। उसकी छोटी सी कोशिशें एक दिन एक बड़े रूप में बदल गईं। कस्बे के लोग उसके साथ जुड़ने लगे। कोई किताबें देने लगा, कोई अनाज, कोई कपड़े। देखते ही देखते उसका घर गरीब बच्चों का सहारा बन गया। अब उसकी पहचान सिर्फ एक दर्जी की नहीं रही। लोग उसे एक ऐसे इंसान के रूप में जानने लगे जो दूसरों के जीवन में रोशनी भर रहा था। लेकिन जब वो रात को अकेले बैठता तो उसके मन में एक गहरा सवाल उठता। क्या यही उसकी जिंदगी का मकसद था? क्या उसका संघर्ष सिर्फ इसलिए था कि वो दूसरों को सहारा दे सके? और हर बार उसके दिल से यही जवाब आता, हाँ, शायद यही उसकी तकदीर थी। उसकी जिंदगी का सफर अब एक नई दिशा ले चुका था। गांव की गलियों में भूख से रोता हुआ बच्चा अब कस्बे का सहारा बन चुका था। जिसने कभी माँ बाप का प्यार नहीं पाया, वही अब सैकड़ों बच्चों के लिए माँ बाप जैसा बन रहा था। उसकी कहानी अब दूसरों के लिए मिसाल बन चुकी थी। लोग अपने बच्चों को उसकी मेहनत और संघर्ष की दास्तान सुनाते, कहते, देखो, अगर इंसान चाहे तो कितना भी बड़ा दर्द सहकर भी अपनी तकदीर बदल सकता है। लेकिन उसके दिल में अब भी एक खालीपन था। चाहे कितने भी बच्चे उसके आसपास हों, कितनी भी भीड़ हो, लेकिन भीतर का अकेलापन कभी पूरी तरह नहीं मिटा। कभी कभी वो आसमान की ओर देखता और सोचता, काश उसके माँ बाप कहीं से उसे देख रहे हों। काश वे देख पाते कि उनका छोड़ा हुआ बेटा अब इतना बड़ा हो गया है और दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। और शायद सच भी यही था। उसके माँ बाप कहीं न कहीं ऊपर से उसे देख रहे होंगे और उसकी सफलता पर गर्व कर रहे होंगे। उसकी जीवन यात्रा अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां वो दूसरों को सहारा देकर अपनी पीड़ा भुलाने लगा था। समय की गति किसी के लिए नहीं रुकती। साल दर साल बीतते गए और वो अनाथ बच्चा जो भूख और बेबसी में रोया करता था, अब कस्बे में सम्मानित और प्रिय व्यक्तित्व बन चुका था। उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसका जज्बा अब एक कहानी बन चुका था जिसे लोग सुनते और प्रेरणा लेते। उसकी छोटी सी दुकान अब बड़ी हो चुकी थी। अब उसके पास कई मशीनें थीं, कुछ कारीगर भी काम करते थे। उसकी मेहनत की बदौलत अब उसका काम सिर्फ कस्बे में ही नहीं, आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने अपनी सफलता का स्वाद सिर्फ अकेले नहीं चखा। उसने उसे उन गरीब और अनाथ बच्चों के साथ साझा किया जो उसी की तरह संघर्ष कर रहे थे। उसके घर में अब रोज बच्चे आते। वो उन्हें खाना खिलाता, कपड़े देता और जितना संभव होता पढ़ाई का सहारा बनता। ये घर अब सहारा घर के नाम से जाना जाने लगा। कस्बे के लोग कहते, ये जगह उन बच्चों के लिए मंदिर से कम नहीं है। वो जानता था कि उसने जो दर्द सहा है वो किसी और मासूम को न सहना पड़े, इसलिए उसने अपने जीवन का हर पल उनकी सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी, चेहरे पर झुर्रियां आने लगी, बाल सफेद होने लगे, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक बनी रही। वो रोज बच्चों को देखकर मुस्कुराता और सोचता, ये मुस्कान ही उसकी जिंदगी की असली कमाई है। उसकी कहानी अब कस्बे से निकलकर दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। अखबारों में उसके बारे में लिखा जाने लगा, अनाथ से मसीहा बना एक इंसान। लोग उसे आदर्श मानने लगे। कई सामाजिक संगठन भी उसकी मदद करने आगे आए। लेकिन इस शोहरत और सम्मान के बीच भी वो बेहद विनम्र बना रहा।
वो हमेशा कहता उसका जीवन किसी खास मकसद के लिए नहीं था, बस उसने संघर्ष किया और हालात ने उसे ये रास्ता दिखा दिया। उसकी जिंदगी का सबसे भावुक क्षण तब आया जब उसके सहारा घर में पढ़े हुए कुछ बच्चे बड़े होकर लौटे। कोई डॉक्टर बना, कोई शिक्षक, कोई इंजीनियर। वे सब उसके सामने खड़े होकर आंसुओं के साथ कहते, आज हम जो भी हैं आपकी वजह से हैं। उनकी बातें सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती। उसके भीतर का वो छोटा सा अनाथ बच्चा जिसने कभी भूख से तड़पकर रातें काटी थी, आज गर्व से भर जाता। उसे लगता कि उसकी जिंदगी व्यर्थ नहीं गई। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढल रही थी, उसके भीतर का अकेलापन फिर से गहरा होता गया। उसने सबको सहारा दिया, सबको अपना बनाया, लेकिन उसके अपने नाम से कोई न था। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी आभा में रंग रहा था, वो अपनी दुकान के बाहर चारपाई पर बैठा बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। हवा में हंसी की आवाज गूंज रही थी, वही हंसी जिसे सुनने की उसने हमेशा तमन्ना की थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। चेहरे पर शांति की झलक थी, जैसे सारी पीड़ा अब मिट चुकी हो। उसकी सांसें हल्की होने लगी और कुछ ही पलों में उसका शरीर निशब्द हो गया। वो हमेशा कहता था कि उसे मरने का डर नहीं है, बस यही चाहता है कि जब वो जाए तो उसकी आंखों के सामने बच्चों की मुस्कान हो। और सचमुच उसकी अंतिम सांस बच्चों की हंसी सुनते सुनते ही थमी। उसकी मौत की खबर फैलते ही पूरा कस्बा उमड़ पड़ा। दुकान बंद कर दी गई, बाजार की हलचल थम गई और हर कोई उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होने आया। लोगों ने कहा वो भले ही अनाथ पैदा हुआ था, लेकिन जाते जाते वो सबका अपना बन गया। उसकी चिता पर अग्नि चढ़ी, लेकिन उसकी कहानी बुझी नहीं। उसके सहारा घर को लोगों ने मिलकर आगे बढ़ाया। बच्चे आज भी वहां आते, पढ़ते और मुस्कुराते। उसका नाम लोगों की जुबान पर अमर हो गया। गांव और कस्बे में बच्चे जब भी अपनी किताबें खोलते तो उनके मन में ये कहानी गूंजती, एक अनाथ की जीवन यात्रा जिसने अपने संघर्ष से न केवल अपनी तकदीर बदली बल्कि अनगिनत जिंदगियों को रोशनी दी। और यही उसकी असली जीत थी।